अस्सलाम वालेकुम। जामिया के 105वें यौम तासीस के मौके पर तमाम जामिया के स्कूल्स ने नुमाइश का इनकाद किया है। यहाँ पर ये नुमाइश मुख्तलिफ़ तरह की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइंस, आर्ट, क्राफ्ट और मैथ्स और इसी तरह से जो मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं उनसे मुतल्लिक़ यहाँ पे नुमाइश लगाई गई है। और इसका मकसद बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लाना है, जो जामिया का मकसद है। ये अव्वलीन मकसद था जामिया का कि जामिया बच्चों के अंदर क्राफ्ट के ज़रिए, सनत व हिरफत के ज़रिए उनकी शख्सियत की नशोनुमा करे। और जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसके तहत भी बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो होना चाहिए उसमें ये एक अहम किरदार अदा करती है। आज हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। जामिया मिडल स्कूल की तरफ से 2 तरह की नुमाइश लगाई गई हैं, एक साइंस और मैथ्स की और एक क्राफ्ट एंड आर्ट की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी नुमाइश है। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। इफ़रा यहाँ मौजूद हैं। इफ़रा अपनी कुछ फीलिंग्स आपको बताना चाहेंगी इस मौके पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़रा खान है और मैं जामिया मिडल स्कूल के एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारे स्कूल में 105वां यौम तासीस हुआ है और ये हर तालीमी मेले की तरह जो हर साल में लगता है, लेकिन ये इस बारी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे लगा है। इस दिन 1 नवंबर को बच्चों ने काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए हैं और एग्ज़िबिशन्स हुई है साइंस की और मैथ्स की। जो हमारे जामिया मिडल स्कूल से हुआ है वो क्राफ्ट एंड साइंस एंड मैथ्स का एग्ज़िबिशन हुआ है। इसमें बच्चों ने अपने काफ़ी सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की चीज़ें रखी हुई हैं और इससे ये पता चल रहा है कि हमारे अंदर हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी सलाहियत है कि हम उस चीज़ों को कैसे निखार सकते हैं, अपने अंदर की चीज़ें दिखा सकते हैं। और वाइस चांसलर सर आए, हमारी उन्होंने तारीफ़ करी और शुक्रिया। जामिया मिडिल स्कूल में हमने बहुत सारे एग्जीबिशंस देखे, बहुत सारे लगे, जैसे साइंस का लगा है, मैथ्स का लगा है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स का लगा है। बहुत सारे स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा लगा है। मतलब बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया है, शो किया है कि उनके मन में क्या प्लान है और अगर हम इन प्लान्स को फ्यूचर में आगे जाके ले चले तो ये बहुत सारी काम में आ सकता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे शो की गई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने साइंस का भी देखा, मैथ्स का भी देखा और हमने पार्टिसिपेट भी किया है और मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी यहाँ पे शो हो रही है बेसिकली। On the occasion of 105th foundation of Jamia Millia Islamia, our school is conducting Jamia Talimi Mela. So we are very proud to conduct this program, this Mela, and as well as the PM Trophy. We have also conducted Nehru Trophy yesterday, and today we are also conducting the Talimi Mela. So Jamia Middle School is also there, and many various schools are invited for the Talimi Mela. We have presented different ideas, different models in different subjects. We are very proud to be a part of this Mela and this institution. Long live Jamia. Thank you. कौन से ये पाइथागोरस थ्योरम है। इसमें हमारा हाइपोटेनस जो है, ये पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमारा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को मिला के बनता है। तो ये वही शो कर रहा है।
सा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो वाटर साइकिल वो होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो फ्रेश रहता है और फुल ऑफ वाटर रहता है। तो ये शुरू होता है जब हमारा जो सन है वो पानी पे पड़ता है। जब वो पानी पे पड़ता है तो जब हमारा वाटर गर्म होता है तो उसमें से थोड़ी सी स्टीम निकलती है जिसको कहते हैं वाटर वेपर। फिर जब वो हवा में जाकर उसी टेम्परेचर की हो जाती है, गर्म से थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो फिर हम जो वो है वो बादलों में कन्वर्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर जब हमारी बारिश होती है, जब भारी हो जाते हैं तो फिर हमारी बारिश वापस अर्थ पे आती है, हमारे रिवर्स लेक पे गिरती है, माउंटेन्स पे स्नो जमती है। स्नो भी पिघल कर वापस हमारे रिवर्स लेक में जाती है और फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता है। थैंक यू। यस। So, good morning. This is a hydraulic crane model. This works on a very important law of science called Pascal's law. Basically, what Pascal's law is, when we push, So when we push one syringe here, it will move. it will move the other end of the syringe. And looks like this. Basically, what Pascal's law is, when pressure is applied to something like liquid air in a closed system, the pressure is transmitted in all directions, equally in all directions. It is the same as in the real GCP. The same thing happened, but this works on a water. And हेड है और क्या कहते हैं, जैसे वो रियल वॉल्केनो में मैग्मा चैम्बर होता है, वैसे इस वॉल्केनो में जो भी बॉटल का नीचे वाला पार्ट है उसमें पानी और क्या कहते हैं वो फूड कलर है, जो से मतलब वो लावा जैसा है। और फिर जैसे ही हमने उसमें इनो डालेंगे वो क्या कहते हैं मेन वेंट से ऊपर आता है। हो गया सर। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ सना इमरान एंड आई मेड दिस मॉडल। इसका टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर अडैप्शंस, फूड एंड हैबिटेट। इसका मतलब है एनिमल्स और उनके मतलब कि जिस चीज़ से वो सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि खाना और फिर मतलब कि उनके रहने की जगह। जैसे कि ये देखिए हमने यहाँ पे करना जरा ऑमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि वो ग्रास और मीट दोनों खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली मीट खाते हैं, ओनली। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि डेड एनिमल्स की मीट खाते हैं, जैसे कि वो वल्चर, हाइना। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि जो ग्रास खाते हैं, ओनली ग्रास है। एक्वेटिक वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होता है जिससे वो ग्रो करता है, लेकिन जो ये प्लांट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन ही होता है जिससे वो इंसेक्ट्स को खा के अपना नाइट्रोजन फुलफिल कर लेते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो मतलब कि लैंड में और वाटर में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। वो जितना टाइम चाहे उतना टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं दोनों जगह। टेरेस्ट्रियल वो एनिमल्स होते हैं जो ओनली मतलब लैंड पे ही रह सकते हैं, ओनली लैंड पे ही, मतलब ना ही वो वाटर में जा सकते हैं और ना ही वो मतलब कि वाटर में जा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं जा सकते क्योंकि सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक। थैंक यू। अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें। ये एग्जीबिशन अभी 3 दिन तक और चलने वाली है। आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है शेखुल जामिया के हाथों और कल भी ये नुमाइश लगेगी। शाम में 6 बजे तक वक्त रहेगा इसका और परसों हाफ डे, क्योंकि परसों ये जो 6 रोज़ा एक तालीमी मेला चल रहा है जामिया मिलिया इस्लामिया में 105वें यौम तासीस पे इसका अख्ताम होगा, तो उस दिन ये सुबह में एग्जीबिशन रहेगी। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जामिया कम्युनिटी के जो लोग हैं और जो बाहर से देखने वाले
हैं वो जामिया आएँ और इस नुमाइश का लुत्फ़ हासिल करें। यहाँ पर बहुत ही बच्चों ने बहुत ही ज़बरदस्त अपने टैलेंट का मुज़ाहरा किया है और इन आएँ यहाँ पर नुमाइश को देखें और इनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया।